गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और राधे राधे दोस्तों। आज हम अपने गांव की गलियों में निकल पड़े हैं घूमने के लिए मेला, अपने पापा के साथ अपने धन्नों पर बैठ के। ये देखिए मेरे गांव की गलियां कितनी प्यारी हैं। निकले तो हम दिन में ही हैं। यहाँ पे पापा मेरे कुछ पैसा दे रहे हैं कि अपनी बेटी को तब तक झूला झूला, मैं गाड़ी को पार्क करके आता हूँ। यहाँ पे पीछे में पंडाल लगे हुए हैं, यहाँ पे मंदिर भी है और पूजा अंदर चल रही है। और यहाँ पे देखा करोगे मेले में मतलब फर्स्ट टाइम बोटिंग आई, देख इतना क्या ना मज़ा बाबू। आया देख के कि चलो गांव भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। और काफ़ी सारे झूले आ चुके थे और काफ़ी सारे झूले आना बाकी थे, क्योंकि आज पूजा का पहला दिन था, आज मेले का पहला दिन था। इस वजह से अभी काफ़ी सारे झूले लग रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा मेला पहले एक्सप्लोर किया, झूले देखे कौन कौन से झूले आए हैं। यहाँ पे मेरी बेटी भी बहुत ज़िद करने लगी कि मम्मा मुझे भी बोटिंग करना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं वो बोटिंग कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, ओनली 3 इयर्स की। तो उससे हमने पहले कार में बिठाया। ये कार में बैठने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार चढ़ने के बाद बहुत ही उसको इंजॉय किया उसने। और उसके बाद उसको उतारने के लिए बोला तो वो उतर ही नहीं रही थी और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय, डर ही नहीं लग रहा था उसको, बहुत ही इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद बारी आई इसको बोटिंग कराने की। यहाँ पे उसको बोटिंग वाले अंकल सिखा रहे हैं कैसे चलाना है। और ये फर्स्ट टाइम में सीख गई, कितने अच्छे से चला रही है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डाउट था कि चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, लेकिन सही में प्रीशा ने बहुत ही अच्छे से चलाया और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे भी उसकी खुशी देख के बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं ना, माँ बाप को उसके बच्चों की खुशी में ही ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वही मुझे भी प्रीशा को देख के बहुत ही ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही थी, लग रहा था जैसे मैं ही बोटिंग कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुश थी वो, वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे जल्दी शाम हो जाती है गांव में, आप सबको पता है। इसलिए उसके नाना जी बोल रहे थे बाबू जल्दी जल्दी कर लो, उसके बाद हमें घर भी जाना है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वो आगे पीछे सब जगह मोड़ ले रही थी और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो नानू उसको समझा रहे थे कि आओ हम तुम्हारे दूसरे झूले पे झुलाएंगे, लेकिन उसको तो अभी यही झूला झूलना था, मतलब बोटिंग करना था। और बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को देख के सब। उसके बाद हम लोग उसको लेके आ गए जंपिंग वाले में। यहाँ पे उसने जंप किया और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भी इंजॉय कर रही थी, लेकिन वो बार बार गिर जा रही थी। और वहाँ पे बड़े बड़े बच्चे भी थे जो काफ़ी तेज़ से जंप कर रहे थे, तो इसलिए हमने उसको वहाँ से हटा लिया था कि कहीं उसके ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है। और उसके बाद हमने उसको बिठाया कार और एरोप्लेन में। उसका मन तो एरोप्लेन में था झूलने का, लेकिन हमने उसको कार में बिठाया क्योंकि छोटी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। देखिए कैसे धीरे धीरे जल्दी शाम हो जाती है। गांव में अभी हम लोग मेले में ही हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे झूले अभी इसको झूलने बाकी थे और वो बोल रही थी मुझे सारे झूले झूलने हैं, लेकिन हमने कहा कि बेटा कल फिर आना तो झूल लेना। तो जाते जाते उसको बोला कि चलो तुम यहाँ पे जंपिंग भी कर लो। और उसको जंपिंग करने में अकेले बहुत ही मज़ा आ रहा था, बाकी बच्चे नहीं थे। और घर जाने से पहले प्रीशा बोली, नाना जी से ज़िद करने लगी कि मुझे चाहिए, टॉयज़ चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए। और नाना जी उसकी बातें कैसे मना करते, ये सारे अपने से चॉइस करी कि मुझे ये चाहिए। मना करने पे ऐसे गुस्सा हो जा रही थी, तो फिर नाना जी इसके लिए ये भी ख़रीद दिए। और उसको तो मेले से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इतना एंजॉय कर रही थी मेले में। उसको सारे टॉयज़ चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ बच्चों को तो मन करता है। यहाँ पे आया हुआ था टैटू वाला, यहाँ पे लोगों को टैटू बना रहा है। और देखिए नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे पहले दिन इसने नहीं झूला था, तो बोली कि मम्मा सबसे पहले मैं आज इसी पे चढ़ूँगी। और लगा नहीं था इतना ऊंचे पे चढ़ पाएगी, लेकिन बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है, तो चढ़ गई बिना डरे, बिल्कुल भी इसको डर नहीं लग रहा है। और वो चढ़ के खूब इंजॉय कर रही है। देखिए कैसे मज़े से, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसा लग रहा था बाबू वहाँ पे? बहुत मज़ा आया। हाँ, उसके बाद फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए ब्रेक डांस पे। सोचा कि जब तक वो झूला झूल रही है हम लोग भी, हाँ मम्मा डैडा है ना, हम लोग भी झूला झूले थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हस्बैंड के साथ। इतने दिनों बाद, इतने दिनों के बाद क्या मतलब इतने सालों बाद कहेंगे कि शादी के 5 इयर्स हो गए, पूरे 5 इयर्स में फर्स्ट टाइम ही हम लोग झूले पे किसी झूले थे इस तरीके से, वो भी गांव के झूले पे। पेरेंट्स भी नहीं थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि उतरे, लेकिन इसका तो टाइमिंग होता है।
और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और ये मेमोरीज़ कुछ कलेक्ट की कि बहुत ही कि आगे कभी याद आएगा कि 5 साल फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये ब्रेक डांस पे बैठे हैं। हस्बैंड जी का तो मन था बहुत बड़े बड़े झूलों पे झूलने का, राउंड वाले पे, बोट वाले पे, लेकिन मैंने तो मना कर दिया, भाई मुझे तो डर लगता है, इस पे झूल लिया वही बहुत है। वहाँ पे बहुत मज़ा आया ब्रेक डांस में। इन्होंने कहा कि चलो पीशा को भी ले आते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं वो छोटी है, अब इसको इतने बड़े झूले पे नहीं झूलना चाहिए। और ये हमारे मेले में देखते देखते शाम भी हो गई, और इसलिए हमें जल्दी घर जाना था क्योंकि मेरी छोटी बेटी घर पे है। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए अगली बार। बाय।